हेलो फ्रेंड, मेगा माइंड आईएएस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर। आज हम सल्तनत काल पार्ट 2 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सल्तनत काल से संबंधित प्रमुख एमसीक्यू। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? तो खराज भूमि कर था, उस्र भी भूमि कर था, मुक्तई भी भूमि कर था, जबकि खम्स लूट में हिस्सा था राज्य का और सैनिकों का। तो इस तरह 1, 3 और 4 सही होगा। नेक्स्ट, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है। तो तुगलकनामा लिखा था अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको सर्वप्रथम अक्ता यानी इक्ता प्रदान किया था? तो उसने किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो खालिसा भूमि का मतलब होता है राजकीय भूमि। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकतर भूमियों को खालसा भूमि में तब्दील कर दिया था। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने होते थे? तो टंका बना होता था चांदी का, ससगनी भी चांदी का होता था और तांबा जीतल तांबा का बना होता था। तो इस तरह ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अमीर कोही जो कि कृषि विभाग था नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो अमीर कोही नामक नया विभाग जो शुरू किया था वो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछ चुका है और पूछता है। नेक्स्ट, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली हिंदी के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो 1398 में आक्रमण किया था। उस समय भारत में शासन नासिरुद्दीन महमूद तुगलक का था। नेक्स्ट, सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। तो सल्तनत काल में आप सभी जानते हैं जीतल और टंका ये 2 प्रमुख मुद्राएं थी। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था। तो पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था और कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेलते ही गिर के मर गया था। नेक्स्ट, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो ये किया था महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो गाजी मलिक जो कि अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रमुख सेनापति था, वो आगे चल के तुगलक वंश की उसने स्थापना की थी। जवाबित क्या था? तो जवाबित राज्य के कानून को कहते थे सल्तनत काल में। नेक्स्ट, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ तुगलक काल में। नेक्स्ट, कथन और कारण। कथन, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, बिल्कुल सही। कारण, वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो ये गलत है, वो कब्जे में नहीं करना चाहता था, बस वो धन प्राप्त करना चाहता था। तो इस तरह इसका हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है लेखक और दूसरी तरफ है उनकी पुस्तक। तो जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख ए फिरोज शाही लिखा था। हसन निजामी ने ताजुल मासीर लिखा था, निजामी मासीर। और मिनहास उस सिराज ने तबकात ए नासिरी लिखा था। और याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख ए मुबारक शाही लिखा था। तो इस तरह ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, सल्तनत काल में तौल की सबसे छोटी इकाई कौन थी? तो सल्तनत काल में जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी रत्ती। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? पोस्ट ऑफिस सिस्टम। तो ये दिया है इब्न बतूता ने। नेक्स्ट, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तो हम बता चुके हैं 1398 में। नेक्स्ट, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई? तो यह कथन है मोहम्मद बिन तुगलक का, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक से जनता परेशान थी क्योंकि वह तरह तरह के प्रयोग कर रहा था। और दूसरी तरफ जनता से मोहम्मद बिन तुगलक भी काफ़ी परेशान था क्योंकि वह चिट्ठी लिखते थे जिसमें अनाप शनाप उसके बारे में लिखते थे। नेक्स्ट, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था? तो बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? तो वो अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म चलाना चाहता था जिसका उलेमाओं ने विरोध कर दिया। नेक्स्ट,
दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का सबसे बेहतरीन उदाहरण है हुमायूं का मकबरा, जो कि दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और उसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात यानी दान विभाग स्थापित किया था, तो वो किया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो आंसर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो यह माना गया है सितार को। अमीर खुसरो ने इसका इजाद किया था, ईरानी तंबूरा और भारतीय वीणा का मिश्रण करके। नेक्स्ट, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे, तो इसके जन्मदाता थे अमीर खुसरो। नेक्स्ट, अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था मंगोलों का भय। वो मंगोलों के भय के कारण अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, क्योंकि उत्तर पश्चिम में लगातार मंगोलों का आक्रमण भारत में होता आ रहा था, जिसके कारण वो विस्तार नहीं कर पाए। नेक्स्ट, सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था, तो वह था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी? तो सैयद उल सलातीन की उपाधि धारण की थी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे कुरान खवा यानी कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट, किस सल्तनत कालीन शासक को मिनहाज सिराज ने हातिम ताई द्वितीय की उपाधि दी है? तो ये उपाधि दी है कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो कि अजमेर में है का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो चंगेज खान, जिसका नाम तमसरीन भी था, उस अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर यानी स्वीकृति पत्र प्रदान किया था? तो ये प्रदान किया था इल्तुतमिश को। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था? तो दोआब के आर्थिक महत्व को सर्वप्रथम समझा इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में कौन सा एक सही कालानुक्रम है? यानी ये लोदी वंश की बात कर रहा है। तो लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के बाद शासक हुआ सिकंदर लोदी और उसके बाद शासक हुआ इब्राहिम लोदी। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग विभाग दीवान ए आरिज की स्थापना की थी? नहीं, इसकी स्थापना बलबन ने की थी। नेक्स्ट, बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की थी? तो ये भी गलत है, क्योंकि इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका चाचा बैठा? नहीं, चाचा नहीं, वो चचेरा भाई था, ये भी गलत है। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग दीवान ए बंदगान स्थापित किया था? तो ये सही है। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, कथन और कारण। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। बिल्कुल सही। उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मारे गए थे, ये भी सही है। और कथन को कारण सपोर्ट भी कर रहा है, तो इस तरह ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो सर्वप्रथम चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही रूप में सुमेलित है? तो दीवान ए बंदगां, तो इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, तो पहला ही सही है। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था? तो सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था जो इक्ता दिया जाता था, तो उसमें से जो अधिशेष बचता था, सरप्लस बचता था, उसे फवाजिल कहते थे और वो इक्तदार केंद्र को भेज देते थे। तो इस तरह इक्तदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट,
दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था, तो नहरों के लिए प्रसिद्ध है फिरोज शाह तुगलक। कथन और कारण। प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। कारण, अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। बिल्कुल सही, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, क्योंकि कथन को कारण सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। तो बलबन जब गद्दी पर बैठा तो वह जिले ए इलाही की उपाधि धारण की थी, यानी अल्लाह का छाया। निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासुरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ यानी दिल्ली में निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? तो भारत में जो पहला मकबरा बना था किसी शासक का, मुस्लिम शासक का था, तो वो था नासुरुद्दीन महमूद का, जो कि बलबन का पुत्र था और उत्तर पश्चिम में मंगोलों से सामना करते हुए, युद्ध करते हुए मारा गया था। तो इस तरह ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अतारकीन का दरवाज़ा जो अकबर के बुलंद दरवाज़ा का प्रेरणा स्रोत बना स्थित है, तो यह स्थित है नागौर जोधपुर में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया था? तो ये गठन किया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्व प्रमुख प्रतिद्वंदी था? तो इमामुद्दीन रेहान जो था वो बलबन का चालीसा दल में सबसे प्रमुख प्रतिद्वंदी था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने चहलगानी या चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? तो वह कर दिया बलबन ने, क्योंकि बलबन चहलगानी दल का सदस्य रह चुका था और वो जानता था कि इसमें जो सदस्य होते हैं सिर्फ शासन के खिलाफ षड्यंत्र ही करते हैं। नेक्स्ट, किसके राज्यकाल में लखनऊती जो बंगाल की राजधानी थी उस समय में तुगरिल खां का विद्रोह हुआ था? तो तुगरिल खां का विद्रोह हुआ था बलबन के शासनकाल में और बड़े ही क्रूरता के साथ बलबन ने इस विद्रोह को दबा दिया। उसके बाद उसके शासनकाल में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई जो उसके विरुद्ध विद्रोह करे। नेक्स्ट, बलबन ने वित्त विभाग दीवान ए विजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवान ए आरिज या अर्ज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था आंतरिक विद्रोहों का दमन करना। बिल्कुल सही। और मंगोल आक्रमणों को रोकना, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, किसने राज दरबार में सिजदा यानी घुटनों पर बैठकर शीश झुकाना तथा पाबोस यानी पाँव को चूमना की परिपाटी चलाई? तो यह एक ईरानी परिपाटी थी, परंपरा थी अफरासियाब वंशजों का, जिसका नकल किया था बलबन ने, यानी सिजदा और पैबोस बलबन के दरबार में अनिवार्य था। नेक्स्ट, बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया था? तो वो अफरासियाब का वंशज होने का दावा किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता था और ना ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह उक्ति किससे संबंधित है? तो यह जो उदाहरण है ये संबंधित है बलबन से, और कहा जाता है जब बलबन के प्रिय पुत्र नासुरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई तो जब यह समाचार बलबन को मिला तो उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिखाई दिया, लेकिन बाद में वह अपने महल में फूट फूट कर रोया। निम्नलिखित में से किसने कैलूगढ़ी या किलाखोरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया? तो ये बनाया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं थीं। तो ऑप्शन ए है कि कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक कफूर का विद्रोह हुआ था, ये भी सही है। दिल्ली के एक दरवेश सीधी मौला का षड्यंत्र हुआ था, तो ये भी सही है। उलूग खां के नेतृत्व में मंगोल लोग का मुसलमान बनना, हाँ ये भी सही है, क्योंकि वो आए थे जो हार गए थे तो वो नए मुसलमान बन गए थे जिन्हें नौ मुसलमान कहते हैं। और जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली के बाहर एक मंगोलपुरी नामक शहर भी बसाया था। तो इस तरह उपयुक्त तीनों सही हैं, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, दक्षिण भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया, किसके समय में हुआ था यह आक्रमण? तो ये आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय में और मलिक काफूर ने इसका नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर।
नेक्स्ट, राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान ए वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? तो यह श्रेय जाता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात अभियान के क्रम में खंभात से किसे खरीदा गया, जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? तो वो था मलिक काफूर। नेक्स्ट, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि खंभात की खाड़ी में से उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। तो इस तरह ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान जो 1307 से 1312 में किया गया, इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था। तो सबसे पहले पराजित हुए थे देवगिरी के यादव शासक, उसके बाद वारंगल, होयसल और मदुरा के शासक। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा और उसे रायान राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिया? तो वह थे देवगिरी के शासक रामचंद्र देव। नेक्स्ट, दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। तो यह हीरा प्राप्त हुआ था वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव से। नेक्स्ट, किसने कहा था कि मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर हैं, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं? तो यह कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? तो यह दिल्ली के कोतवाल थे और उनके मित्र थे अलाउल मुल्क। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पास अरस्तु जैसा गुरु नहीं है, ना ही उसके जैसे सेनापति हैं, इसलिए तुम इस विचार को छोड़ दो। किसने 4 अध्यादेश 4 ऑर्डिनेंस जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध यानी शराब पीने पर पाबंदी और अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी लगा दिया था? तो ये लगा दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत जो कि एक फाइनेंस मिनिस्ट्री था की स्थापना की थी? तो यह की थी अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख के लिए। नेक्स्ट, किस सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग घोड़े पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया सैनिकों की पहचान चिन्ह का प्रचलन किया? तो दाग और हुलिया पद्धति का विकास किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? तो यह सर्वप्रथम सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। एक अस्पा यानी एक घोड़े वाला सैनिक, 2 अस्पा यानी 2 घोड़े वाले सैनिक प्रथा का प्रारंभ किया? तो यह प्रथा चलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन से कथन सही हैं? पहला, उसने भूमि अनुदानों की समाप्ति की, बिल्कुल सही। मुकद्दम खुत्तों एवं चौधरियों के विशेषाधिकारों की समाप्ति एवं दीवान ए मुस्तक राज की स्थापना, ये भी सही। उसने बिस्वा के आधार पर भूमि की पैमाइश कर सकल उत्पाद का 50% टैक्स के रूप में निर्धारित किया, ये भी सही है। उसने जकात जजिया खुम्स गिनाम की नई दर निर्धारित की, तो ये भी सही, चारों सही हैं। तो इस तरह हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, सराय ए आदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? तो यह वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था। नेक्स्ट, दिल्ली स्थित सीरी का किला 1000 सतून राजमहल यानी 1000 खंभों वाला राजमहल जो दिल्ली में है के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो यह दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। सीरी का किला तथा 1000 खंभों का महल अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। नेक्स्ट, किसने रस्म ए मियान बीच का रास्ता और तरीक ए एतदाल सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई थी? तो यह अपनाई थी गयासुद्दीन तुगलक ने। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर यानी तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी? तो यह स्वागत भवन की हुई थी गयासुद्दीन तुगलक का। जब तुगलक बगाल के विजय से लौट रहा था तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इस लकड़ी के महल को तैयार किया था, लेकिन एक हाथी के दौड़ने के कारण यह भवन गिर गया और उसमें गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। इतिहासकारों के अनुसार यह मोहम्मद बिन तुगलक का एक षड्यंत्र था।
नहर का निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। तो नहर का निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। नेक्स्ट, सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खा था। नेक्स्ट, किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना नाम अबुल मजाहिद रखा? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जब शासक बना तो अपना नाम अबुल मजाहिद रखा था। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ये एक तरफ है राज्य, दूसरी तरफ है संस्थापक जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्वतंत्र हो गए थे। तो मदुरा राज्य की स्थापना की थी जलालुद्दीन अहसान शाह ने। विजयनगर की स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का ने। वारंगल राज्य की स्थापना की थी कन्हैया ने। और बहमनी राज्य की स्थापना की थी हसन गंगू ने। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूं तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूं तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह उक्ति किसके संबंध में है? तो यह उक्ति मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में है। जिस तरह उसने राजधानी परिवर्तन किया, टोकन मनी चलाया, कराची अभियान किया, तो उससे उसकी जनता परेशान हो गई थी और राज्य में भी अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। तो परेशान होकर उसने ऐसा कहा था। किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना हुई? तो सादा अमीरों का विद्रोह हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पंजाब में स्थित ठट्टा में हुई थी। नेक्स्ट, राजशेखर एवं जिन प्रभासूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राज्य की संरक्षण दिया था? तो इनको संरक्षण दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर ही लगाए थे? तो यह काम किया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह भूमि कर वसूलने का अधिकार या इतलाक धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? तो यह काम किया फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही लिखी है? तो नाम से ही जाहिर है, यह लिखा था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने हासिल ए सर्व या हक ए सर्व सिंचाई कर नामक नया कर लगाया था? तो यह कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल उल सफ़ा क्या था? तो यह खैराती हॉस्पिटल था, अस्पताल था। नेक्स्ट, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? तो यह किया सिकंदर लोदी ने। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? तो मोहम्मद बिन शान और देवी लक्ष्मी की आकृति मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर पाया गया है। नेक्स्ट, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, अलबरूनी ने सूफी मत के ईश्वरीय प्रेम की पहचान भगवत गीता के समानांतर परिच्छेदों में स्वविलोपन के रूप में की है। तो ये सही है क्योंकि अलबरूनी सूफी और भगवत गीता में काफ़ी समानता को उसने बताया था। दूसरा, अलबरूनी के अनुसार आत्मा संबंधी सूफी सिद्धांत पतंजलि के योग सूत्र के सिद्धांत के समान है। ये भी सही है। सूफी मत पर हठ योग के अमृत कुंड का स्थायी प्रभाव पाया जाता है। तो ये भी सही है। योगियों के साथ हजवीरी का संवाद यह दर्शाता है कि वह मानव शरीर के विभाजन के उनके सिद्धांतों से प्रभावित है। तो ये गलत है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो ये बहुत महत्वपूर्ण अक्सर पूछता है। तो यह कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट, चंगेज खान का मूल नाम था? तो चंगेज खान का मूल नाम था तेमुचीन या तमसरीन था। तो ये रहा सल्तनत काल का पार्ट 2। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में मुगल काल। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।